गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 31 जनवरी और आज है हमारा लास्ट डे इन गोवा। अभी हमें 12 बजे चेकआउट करना है, तो मैं अभी फटाफट पैकिंग कर रही हूँ। ये 2 सूटकेसेस मेरे पैक हो चुके हैं और बाकी थोड़ा सा जो सामान रह गया वो इसमें डालना है। और कुछ कपड़े मैंने एक हैंड बैग में डाल लिए हैं जो हम एयरपोर्ट के लिए वेयर करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो गर्मी है, वहाँ पे ठंड है, तो हम डेनिम और जो भी ऊपर अपर कैरी करेंगे वो उसमें डाल लेंगे। और बस मैं अभी अपने कपड़े वगैरह आयरन कर रही हूँ और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाऊँगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो इनको सोने देते हैं ताकि ये जो आज का दिन है हम पूरा मस्ती कर सकें। आज हमने जाना है कैंडोलिम बीच, जो कि हमारी जो भी एक्टिविटीज़ थी, वाटर एक्टिविटीज़ जो हमने अभी तक नहीं करी थी, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा रश था गोवा में, तो हम आज वो सारी करने वाले हैं। आज हमारे पास लास्ट डे बचा हुआ है, तो हम फटाफट जाके वो सब करेंगे। और हम जा रहे हैं कैंडोलिम, तो वहाँ पर बहुत सारे आपको मतलब एक तो शॉप्स टाइप काउंटर्स बने हुए हैं, वो आपको बताते हैं कि ये राइड्स हैं, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। एक पैकेज भी बना के देते हैं कि 3-4 हज़ार का ये पैकेज है, आप ये कर लो। और आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब वो फालतू ऐसे टाइम पास के लिए आप कराते हैं। जैसे जो मोटर बोट राइड होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकेंड्स की होती है, उसमें भी वो पीछे से बैठे होते हैं, तो वो हमने नहीं करी। ये हम बोट राइड में हम बैठे हैं। ये प्राइवेट बोट है, पर्सनल टाइप मोटर बोट है, इसमें 8 लोग बैठते हैं। तो और एक दूसरी वाली भी बोट होती है जिसमें सब लोग बैठते हैं, वो सस्ती पड़ती है काफ़ी, ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, बट ये ज़्यादा हमें मज़ेदार लगी, मतलब क्योंकि वो एक तो कवर्ड होती है और उसमें सब लोग होते हैं, तो आप उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी, वो थोड़ा दूसरी तरह की बोट थी, जो मतलब जो नॉर्मल वाली बोट होती है उस तरीके की थी। वो भी अच्छी होगी, बट हमें ये वाली ज़्यादा पसंद आई जो हम देख रहे थे उसके हिसाब से। तो इसमें ये डॉल्फिन राइड उन्होंने बोला था, ये डॉल्फिन राइड है। तो यहाँ पर ही हमें एगोड़ा फोर्ट, लाइट हाउस और ये जेल, जो पहले के टाइम में यहाँ पर जेल थी, वो सभी हमें यहाँ पर दिखा रहे थे कि ये पीछे जो है ये एगोड़ा फोर्ट है। तो इस तरीके से ये चीज़ें बीच में दिखाने लाए थे, और वो कह रहे थे कि यहाँ पर बीच में डॉल्फिन दिखाते हैं, तो इसीलिए इसको डॉल्फिन राइड बोलते हैं। तो इसका आई थिंक 1500 पर कपल था, ऐसा कुछ इसका था। तो थोड़ा कॉस्टली उन्होंने हमें लगाया, बट ओवरऑल मज़ा आया इस राइड में हमें। तो थोड़ा सा आपको बार्गेन वहाँ पे करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि कितने मिनट्स की राइड है, नहीं तो वो पागल बना देते हैं। तो बीच में वो मैं लाए थे, कह रहे थे यहाँ डॉल्फिन दिखाएंगे, लेकिन कोई डॉल्फिन नहीं दिखाई दी। तो मुझे नहीं लगता कि डॉल्फिन यहाँ दिखती भी होगी, बट वो ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद ये जो पीछे आपको बोट दिख रही है, ये वाली बोट मैं आपको बता रही हूँ जो सस्ती होती है, बट वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, आप खुद देखो। और हमारी वाली बहुत अच्छी थी, मोटर बोट थी वो। तो बस यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही, मतलब पहले मैं वीडियो बना रही थी तो उस टाइम तो मुझे लगा मेरा फ़ोन ही पानी में चला जाएगा, तो मैंने रख दी। अभी तो बोट रुकी हुई है, इसलिए मैं वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि जब चली थी तो इतना तेज़, मतलब पानी भी अंदर उछल के आ रहा था और बहुत ही तेज़ वेव्स के साथ ऐसे उछल उछल के एकदम जंप्स ले रही थी। बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो मतलब अगर किसी को थोड़ा डर लगता है तो वो इसमें ना ही बैठे तो अच्छा है। बच्चों को भी हमने खूब अच्छे से पकड़ के बैठे थे और लाइफ जैकेट भी वेयर कर रखी थी। फ़ोन हमने नीचे रख दिए थे और बैग वगैरह में डाल दिए थे। तो जब भी आप गोवा जाओ और आपने वाटर एक्टिविटीज़ करनी है, तो आप एक दिन पहले जाके सारी चीज़ें उनसे पूछ लो, बिकॉज़ इन लोगों के पैकेजेस रहते हैं। तो उन्होंने हमें बताया, हमारा तो लास्ट डे था, उन्होंने कहा कि अगर आप आज बुक करा लेते हो और अगर आप कल सारी वाटर एक्टिविटीज़ करते हो, तो आपको मतलब 1100 का या 1500 ऐसा कुछ पैकेज बनेगा, वो 5 उसमें एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। लेकिन अगर हम सेम डे करते हैं तो हमें 1500 की एक एक्टिविटी पड़ रही थी। तो ये थोड़ा इनका कुछ सिस्टम रहता है, आई डोंट नो क्या है। वो कह रहे थे कि हम दूसरी जगह पे बोट से लेके जाते हैं, वहाँ पर कराते हैं, तो कुछ उनका सिस्टम रहता है। आप एक दिन पहले ही बात कर लोगे, अगर बुकिंग कर लोगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा, बट हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने उसी दिन किया। एक होती है पैरासेलिंग, जो कि मैंने की थी। इसके बाद
और उसके बाद एक होता है जेट स्की, जो एक स्कूटर की तरह होता है जिसमें वो पीछे बैठते हैं और वो सिर्फ 30 सेकेंड्स का होता है। और एक होता है बनाना राइड, बनाना शेप की बोट होती है, उसमें वो एकदम से गिरा देते हैं, वो होता है मतलब एक 30 सेकेंड्स का, वो भी होता है राइड। और एक होता है बोट राइड। तो एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी, अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हो तो ब्रेकफास्ट बहुत लाइट करके जाओ या फिर 1-2 घंटे के गैप में जाओ, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, बिकॉज इतने तेज़ ये राइड्स वगैरह चलती हैं तो वो प्यूकिश फील होने लगता है। तो पैरासेलिंग के लिए मैं गई थी, इसके बाद उन्होंने बोला कि 9-10 ईयर्स से ऊपर के बच्चे कर सकते हैं, 10-11 ईयर्स से नीचे के बच्चे नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक बोट में बिठाकर वो हमें पानी के थोड़ा बीच में ले गए थे और वहाँ से फिर उन्होंने हमें करवाया। और सिर्फ 2 मिनट की वो राइड थी, बट बहुत ही अमेजिंग राइड थी। और आई थिंक हमने दिए 2-3 हज़ार रुपये दिए थे शायद, मुझे याद नहीं है। आई नो शायद थोड़ा ज़्यादा ही दिए, बट लास्ट डे था तो हमारे पास कोई चांस नहीं था और ट्राई करने का। यहाँ पर हम थोड़ा शैक्स पर बैठकर खाया पिया बच्चों को, और बस। एवोकाडो, एवोकाडो, ABOCADO। तो अभी मैं जा रही हूँ पैरासेलिंग के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और थोड़ा थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था। और जैसे ही हम बोट में बैठे तो भाई साहब बोट इतनी ख़तरनाक चल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पैरासेलिंग में तो फिर कितना ही डर लगेगा, कि इसमें ही इतना डर लग रहा था। मैंने कोई उस टाइम वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे थे। और यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ अपनी टर्न आने का। मेरे से पहले किसी की टर्न हो रही थी तो उनको मैंने बोला मेरी वीडियो बनाने के लिए। तो पहले पहले तो मतलब समझ ही नहीं आया कि डर, जैसे मैं बैठी उसमें तो मुझे फिर डर नहीं लगा। और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक फ्री बर्ड की तरह मैं मतलब आसमान में उड़ रही हूँ। मैंने हाथ भी अपने पूरे फैला दिए, ऐसा लग रहा था बहुत ही मज़ेदार। मतलब ऐसा लग रहा था मैं उड़ ही जाऊँ। और वो एक डिप पानी में ऐसे डिप कराते हैं आपको, एक बार जंप कराते हैं, मतलब आपका जो भी ये है ना लेग्स पानी में डाल देते हैं एक बार ऐसे। और अगर आप उनको बोलो कि आपको और बार कराना है
तो उसके वो चार्जेस लेते हैं, 500 रुपीज़ लेते हैं, और आपको एक और बार करा देंगे, 2 बार करा देंगे, जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार करा देंगे। बट वो पूरा हमें पानी में डाल देते हैं, पूरा मुंह तक पानी आ जाता है। तो हमने बोला हमें और डिप नहीं चाहिए, बस एक बार ही जो है इसमें वही करा दीजिए। तो बहुत मज़ा आया, 2 मिनट कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। तो मैंने उनको बोला और करवा दो, बहुत मज़ा आया। तो उन्होंने बोला कि इतने में, एक बार में इतना ही मिलेगा। तो बस बहुत मज़ा आया इसको करने में। और बाकी 1-2 राइड्स और थी, जैसे बम्पर राइड और ये बनाना राइड, ऐसे वो बोट राइड मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट ये वाली तो ज़रूर करना। और जो बोट राइड हमने मोटर बोट राइड करी थी वो भी ज़रूर करना, वो दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।